हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो हमने क्लास 12 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, राइट। और हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड उसके कंसेप्ट्स को पढ़ा था, राइट। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, आपको किसका मास परसेंटेज निकालना है? बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। और क्या चीजें दी है आपको क्वेश्चन में? आपको दिया है मास ऑफ बेंजीन, ठीक है। कितना दिया है? 22 ग्राम्स। और आपको दिया है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका भी मास आपको क्वेश्चन में दिया है 122 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एक एक करके इनका मास परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब जिसका भी मुझे मास परसेंटेज निकालना है उसका मास, ओके, हम न्यूमरेटर में लेंगे मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 बिकॉज मास परसेंटेज है, राइट। अब मास ऑफ बेंजीन क्वेश्चन में दिया है कितना है? 22 ग्राम्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो 22 प्लस 122 ग्राम्स इंटू 100, राइट। तो ये आ जाएगा 22 ग्राम्स अपॉन 144 ग्राम्स इंटू 100। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, राइट। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 15.28%, क्लियर। तो ये हमने निकाला मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, राइट। अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। ऐसे ही निकालना है इसका भी। सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बिकॉज जिसका भी हमें मास निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्वेश्चन में दिया है कितना है? 122 ग्राम्स अपॉन टोटल मास इज 22 प्लस 122 ग्राम्स इनटू 100, राइट। तो ये आ जाएगा 122 ग्राम्स अपॉन 144 ग्राम्स इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ओके। और इसकी वैल्यू कुछ आएगी 84.72%, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जिसका भी पूछा है मास परसेंटेज उसका मास अपॉन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरीके से आप मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज दी है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ओके। C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम्स, ओके, C2H6, इसका मतलब जो इथिलीन ग्लाइकॉल है ना उसका मास दिया है आपको कितना है? 20 ग्राम्स। तो अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास 20 मतलब मेरे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, ओके, 100 ग्राम सोल्यूशन, तो उसमें आपका 20 ग्राम्स जो है वो इथिलीन ग्लाइकॉल का होगा, ओके, एंड 80 ग्राम्स जो होगा वो आपका सॉल्वेंट को होगा, राइट। अब एज सच यहाँ सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप क्या कंसिडर करोगे? एज वाटर, क्लियर, ओके। तो अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन कंसिडर करते हो तो आपका उसमें 20 ग्राम्स आपका C2H6O2 होगा और 80 ग्राम्स आपका सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट यहाँ नहीं दिया है तो हम 80 ग्राम्स वाटर लेंगे, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट। अब आपको ये चीज पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर मुझे मोल, अब काई से डिनोट करते हैं, हमने देखा था, राइट।
तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है C2H6O2, राइट, तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 जिसका भी हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। मतलब अब ये तो एक बाइनरी सोल्यूशन है बिकॉज मेरे पास दो ही कंपोनेंट्स है, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल और एक है वाटर, राइट, तो ये एक बाइनरी सोल्यूशन है, राइट, तो इसका सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स है, राइट, तो इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब हमें एक एक करके इनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मुझे C2H6O2 इसका निकालना है, राइट, तो ये क्या होता है, गिवन मास ओके अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 ग्राम्स, ओके, C2H6O2 का कितना दिया है, 20 ग्राम्स। अब मोलर मास आप निकालो यहाँ पर C2H6O2, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन होता है सो 12, सो दिस प्लस हाइड्रोजन 1 होता है तो 6 प्लस 16 इंटू 2 बिकॉज ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये आ गया 30 प्लस 32 दैट इज 62 ग्राम्स पर मोल, राइट, तो ये तो ग्राम्स में है, ये आ गया 62 ग्राम्स पर मोल, राइट। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, राइट, तो इसकी वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल्स आएगी वो आएगी 0.322 मोल्स, ठीक है। सिमिलरली हम वाटर का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, राइट, तो ये भी होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास हमारे पास वाटर का कितना है 80 अपॉन मास जो मोलर मास है वो कितना है 18, राइट। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कुछ 4.44 मोल्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये ग्राम्स है और ये ग्राम्स पर मोल में है, तो यहाँ पर ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी 4.444 मोल्स, राइट। अब हमने दोनों का मोल्स कैलकुलेट कर लिया, राइट, तो अब हम इसमें जस्ट पुट करते हैं वैल्यूज को। तो हमने जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल निकाला वो कितना था, यस 0.322, ठीक है, तो 0.322 अपॉन 0.322 प्लस वाटर का कितना आया 4.44, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरी वैल्यू तो you'll get मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस 0.068, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज 0.068, राइट। अब यही क्वेश्चन में आपको पूछा था, राइट, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कैसे निकलेगा। अब ये चीज आपको पता है कि ये एक बाइनरी सोल्यूशन है, राइट, है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन मतलब जो भी आपके पास कंपोनेंट्स है A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो मुझे अगर एक का निकल गया और दूसरे का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, यस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, राइट, तो क्या करूंगी 1 माइनस 0.068, राइट, सो दिस कम्स टू बी 0.932। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.932, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, ओके, आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन का कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, okay, number of moles of solute upon volume of the solution, that too in liters, right, पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of the solution in liters, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो मोल्स ऑफ solute निकालना है मुझे, ओके, I have to calculate moles of solute। अब यहाँ पर solute क्या है आपका NaOH, है ना, तो सबसे पहले तो उसका आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, राइट, तो सोडियम का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, राइट, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन मास, ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है 5 ग्राम्स, so 5 grams upon molar
मास कितना निकला 40 ग्राम्स पर मोल। तो 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल, राइट। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा वो निकलेगा 0.125 मोल्स, ठीक है। ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस हम इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू, ओके। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया, कितना निकला 0.125, राइट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। अब आपको यहाँ पर 450 ml दिया है ना। तो 450 ml दिया है, ml को अगर मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट। तो ये 1000 यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरी वैल्यू तो यू विल गेट 0.278 कैपिटल मोलैरिटी है तो कैपिटल M, और यू कैन से 0.278 मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये दोनों चलेगा, अंडरस्टूड। बिकॉज मोलैरिटी है तो आप इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। अब आपको क्वेश्चन में अगर मिलीलीटर्स में दिया है तो आपको उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज आपको ये चीज पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट 1000 मिलीलीटर, राइट। तो 1 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 1000 लीटर, राइट। तो इसलिए हमने ये जो 450 ml है इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, राइट, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COH इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, राइट। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of the solvent, okay, mass of the solvent in kg, right। क्या होता है, moles of the solute upon mass of the solvent in kg, right। अब यहाँ पर देखो moles निकालने के लिए हमें number of moles निकालना पड़ेगा, right। so number of moles of CH3COH is equal to given mass, okay, upon molar mass, है ना। तो given mass कितना दिया है 2.5 ग्राम्स अपॉन मोलर मास आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो CH3COOH, तो कार्बन कितना होता है 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। तो जब आप इसका निकालोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 60 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो ये आ जाएगा 60 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ से ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.0417 मोल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू निकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH दैट इज इथेनॉइक एसिड, राइट। अब आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी, राइट। तो इसका हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कितना निकला 0.0417 मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, उसका मास कितना दिया है 75 ग्राम्स दिया है, राइट। लेकिन हमें चाहिए किसमें, केजी में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो वो हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ओके। बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन केजी, है ना। तो हम क्या करेंगे 75, क्योंकि आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। तो अगर मुझे 1 ग्राम करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पर ये 75 ग्राम्स आपको किस में दिया है, सॉरी 75 जो है वो ग्राम्स में दिया है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस वी हैव टू डू डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो वो 1000 मैं ऊपर लेके गई। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ओके, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 0.417 अपॉन 75, ओके, इंटू 1000, है ना। तो ये कुछ आ जाएगा 41.7 डिवाइड बाय 75, ओके। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी आपको 0.556, ओके, दैट विल बी इन मोल्स पर केजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी, समझ में कि 0.556। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.556 मोल्स पर केजी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मोलैरिटी आप कैलकुलेट करते हो।
It is what? It is the moles of the solute upon the mass of the solvent in kg. Clear? Okay. तो अब और 2 क्वेश्चंस बचे हैं इसके, लेकिन वो 2 क्वेश्चंस हम आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके. तो तब तक के लिए इन जो भी मैंने आज क्वेश्चंस करवाए आपको, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना. ओके. एंड बाकी के 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.